नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का यस स्टडी बाय भानु सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज से मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाऊँगी। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न ग्रंथियों में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है? पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या फिर अंगनाशय? सही जवाब हो जाएगा अंगनाशय, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का उपयोग किया जाता है? आइरिस, कॉर्निया, रेटिना या फिर लेंस? सही जवाब हो जाएगा कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड, अंगनाशयी रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है? लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या अमाइलेस? सही जवाब हो जाएगा लाइपेज, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन या फिर प्रोजेस्टेरोन? सही जवाब हो जाएगा एड्रेनलिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? घुटनों की हड्डी, उंगलियों के नाखून, दांतों का इनेमल या फिर खोपड़ी की हड्डी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दांतों के इनेमल, ऑप्शन नंबर सी। 7, एरियोलर संयोजी उत्तक नहीं पाया जाता है। ऑप्शंस देखिए, त्वचा और मांसपेशियों के बीच में, आंतरिक अंगों के बीच में, रक्त वाहिकाओं के बीच के आसपास या फिर अस्थि मज्जा में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंतरिक अंगों के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड्डी को स्तन की हड्डी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन से उरोस्थि को, त्रिकास्थि को, ओएस कोक्सी को या फिर अंशफलक को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उरोस्थि को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, प्लेटलेट्स को किसके रूप में जाना जाता है? मोनोसाइट्स के रूप में, थ्रोम्बोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स या फिर लिम्फोसाइट्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का सामान्यतः पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के द्वारा, यूरिया के द्वारा, यूरिक अम्ल के द्वारा या फिर बिलीरुबिन के द्वारा? इसको आप कर लीजिए यूरोक्रोम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोक्रोम के द्वारा। नेक्स्ट, स्तनधारियों में ध्वन्यात्मक का अंग है ग्रसनी, कंठ, थाइमस या फिर जीभ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंठ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति ग्रह होता है? सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा मानव में स्तन ग्रंथियां कौन से प्रकार की पाई जाती है? एपोक्राइन, मीरोक्राइन, होलोक्राइन या फिर एक्राइन?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा एप्रोक्राइन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा की तैलीय ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती हैं? सही जवाब हो जाएगा एप्रोक्राइन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा में श्वेत ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती हैं? राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्रोक्राइन, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है? FSH, TSH, ADH या फिर GH? तो इसका सही जवाब हो जाएगा FSH, ऑप्शन नंबर 1। 17, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसवता में सहायक है? ऑप्शंस देखिए, इंसुलिन, एड्रेनलिन, मेलेटोनिन या फिर प्रोजेस्टेरोन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 18, वह स्थान जहां सामान्य आँख में सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है एवं जिसमें संवेदी कोशिकाएं विशेषकर शंकु कोशिका सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा पीत बिंदु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय में अशुद्ध रुधिर को किसके द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर कमेंट करते जाइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोरोनरी शिरा तथा कोरोनरी साइनस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिमिडी इन जो न्यूक्लिक अम्लों में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोसिन, यूरेसिल व थाइमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथौड़े के आकार की कर्ण अस्थिकाएं कहलाती हैं? स्टेपिज, इनकस, मेलियस या फिर प्रघाण? सही जवाब हो जाएगा मेलियस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो एच के आकार की होती है तथा ग्रीवा के समीप उपस्थित होती है? थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या फिर पीनियल ग्रंथि? सही जवाब हो जाएगा थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए। 23, नीचे दी गई सूची में ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, थूक, कैल्सिटोनिन, कानमोम, दूध और पसीना। तो उपरोक्त में से कितने बहिस्रावी ग्रंथि से स्रावित पदार्थ हैं? सही जवाब हो जाएगा 4। कौन कौन से? थूक, कानमोम, दूध और पसीना। ओके, 24, पोन्स व मेडुला किसके भाग हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मस्तिष्क के। 25, निम्न संरचनाओं का सही क्रम क्या है अगर मानव नेत्र को बाह्य से आंतरिक अंगों की ओर से देखे तो? इसका सही जवाब हो जाएगा कॉर्निया, आइरिस, लेंस और काचाभ द्रव्य कक्ष, ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया, आइरिस, लेंस और काचाभ द्रव्य कक्ष। 26,
मानव कर्ण में कौन सी संरचना होती है? सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। राइट आंसर हो जाएगा कोटि का अंग, ऑप्शन नंबर बी। 27। निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए आनुवांशिक कूट को पढ़ने के लिए उत्तरदायी है? टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए या फिर एचएनआरएनए? सही जवाब हो जाएगा टीआरएनए, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आमाशय की जठर ग्रंथियां स्त्रावित करती हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्लेष्मा, एचसीआई, पेप्सिनोजन, ऑप्शन नंबर डी। 29। मानव शरीर के किस भाग में यूरिया का संश्लेषण होता है? वृक्क का वलकुट, वृक्क का मध्यांश, यकृत या फिर मूत्राशय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत, ऑप्शन नंबर डी सी। 30 क्वेश्चन। किस ग्रंथि के द्वारा हार्मोन उत्पादन के लिए आयोडीन आवश्यक है? एड्रिनल, पीनियल, थायराइड या फिर पैराथायराइड? सही जवाब हो जाएगा थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस रक्त समूह को यूनिवर्सल दाता के नाम से जाना जाता है? यानी कि जो सभी को ब्लड दे सकता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ओ। 32। बेमेल जोड़ी का चयन कीजिए। एस्ट्रोजन, अंडाशय, एड्रिनलिन, पीयूष ग्रंथि, थायरोक्सिन, थायराइड ग्रंथि या फिर टेस्टेरोन वृषण? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एड्रिनल हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, ना कि पीयूष ग्रंथि से। ओके। 33। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को एक सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता के रूप में संदर्भित किया जाता है? ए बी या फिर ए ओ या फिर बी? सही जवाब हो जाएगा ए बी, और ए बी में भी कौन सा? ए बी पॉजिटिव। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। माता गर्भस्थ शिशु आरएच रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता है वह उसका गर्भस्थ शिशु है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आरएच हीन और आरएच सहित, ऑप्शन नंबर बी। 35। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम बताइए। अंगनाशय, थैलेमस, अधिवृक्क या फिर थायराइड? सही जवाब हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कौन सा तंत्र उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परिसंचरण तंत्र। भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए उत्तरदायी तंत्र परिसंचरण तंत्र है। 37। बाहरी या आंतरिक ढांचा जो शरीर को सहायता प्रदान करता है कौन सा है? कंकाल, श्वसन तंत्रिका या फिर पाचन? सही जवाब हो जाएगा कंकाल तंत्र, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लार में इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का किसमें टूटना शुरू करते हैं? साधारण शर्करा,
एमिनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड्स या फिर फैटी एसिड। सही जवाब हो जाएगा साधारण शर्करा। रक्त प्लाज्मा में ग्लोब्यूलिन किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? सही जवाब हो जाएगा रक्षा तंत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कौन सा भाग खनिज, विटामिन, शर्करा और अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है? प्लाज्मा, सफेद कणिकाएं, लाल कणिकाएं या फिर प्लेटलेट्स? इसका सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मा। नेक्स्ट, एबीओ और आरएच रक्त समूह के लिए प्रतिजन दर मौजूद होते हैं। सही जवाब हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं 42। यदि दो अलग अलग समूह के रक्त को आपस में मिला दिया जाए तो क्या समस्या होगी? एग्लूटिनेशन की, कोएगुलेशन की, थ्रोम्बस निर्माण की या फिर एम्बोलिज्म की? सही जवाब हो जाएगा ग्लूटिनेशन की, ऑप्शन नंबर 1। 43, मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग है? फुफ्फुस, वृक्क, अमाशय या फिर यकृत? सही जवाब हो जाएगा यकृत, ऑप्शन नंबर डी। 44, मानव शरीर के पाचन तंत्र का कार्य क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, भोजन को तोड़ना, अवशोषित करना और शरीर के अपशिष्टों को निकालना। 45, शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी तंत्र किसके साथ मिलकर काम करता है? पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र या फिर प्रजनन तंत्र? सही जवाब हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर बी। 46, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिका रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ऑप्शंस देखिए, एरिथ्रोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करता है? सुपीरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा या फिर कोरोनरी सार्नस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 49, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है? राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 से 18 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की पेशियां हैं अनैच्छिक और रेखित, रेखित और ऐच्छिक, अरेखित और ऐच्छिक या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब हो जाएगा अनैच्छिक और रेखित, ऑप्शन नंबर 1। 51, एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं? इन्वर्टेज, जाइमेज या फिर मार्ट्रेज? और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा जाइमेज, ऑप्शन नंबर 2। 52, मानव शरीर के फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? सही जवाब हो जाएगा वक्षीय गुहा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल होता है 40 दिन का, 80 दिन, 120 दिन या फिर 160 दिन?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन। 54। मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ कौन सा है? कैरोटीन, हड्डी, दांतों का इनेमल या फिर अमीनो अम्ल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दांतों का इनेमल। 55। निम्न में से कौन सा रसायन एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है? ऑप्शंस देखिए, हेप्टेन, हिस्टामिन, हिरेपिन या फिर गंधक का अम्ल। सही जवाब हो जाएगा हिस्टामिन, ऑप्शन नंबर बी। 56। मानव रक्त के रुधिर वर्ग ए बी में कौन सा प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी पाया जाता है? राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिजन ए तथा बी दोनों प्रतिरक्षी कोई नहीं पाए जाते। ओके। 57। मानव में कौन सी ग्रंथि का स्रावण मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर उसे उदासीन या हल्का क्षारीय बना देता है? सही जवाब हो जाएगा काउपर ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। 58। मादा मानव में निषेचन स्थल है? योनि, गर्भाशय, अंडवाहिनी नलिका या फिर अंडाशय? सही जवाब हो जाएगा अंडवाहिनी नलिका। 59। वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित स्वर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? 2, 4, 6 या 8? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सही हो जाएगा जाइमेज, ऑप्शन नंबर बी। 61। एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? सही जवाब हो जाएगा 13 से 8 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त। मानव में कितने मेरुतंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? 31, 12, 10 या फिर 37? सही जवाब हो जाएगा 31, ऑप्शन नंबर 1। 63। हृदय की पेशियां हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनैच्छिक और रेखित। ये 4-5 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, सॉरी। मानव शरीर में फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? उदरीय गुहा में, मुख गुहा में, हृदयावृत गुहा में या फिर वृक्षीय गुहा में? सही जवाब हो जाएगा वृक्षीय गुहा में। 65। आँख का कौन सा हिस्सा पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? कॉर्निया, आइरिस, रेटिना या फिर आँख का लेंस? राइट आंसर हो जाएगा आइरिस, ऑप्शन नंबर बी। 66। मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा या फिर वास्तविक और सीधा? सही जवाब हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी। 67। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मेडुला ओब्लोंगेटा, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब हो जाएगा प्रमस्तिष्क, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी। 69। स्तनपायी में दूध उत्पादन को उद्दीपित करने वाले हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? ग्लूकागोन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन या फिर
एस्ट्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्त्राव होता है? पेप्टाइड, थायराइड, टेस्टेरोन या फिर इंसुलिन? राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी 71। मनुष्य में ऑटोसोम के कितने जोड़े होते हैं? 18, 22, 21 या फिर 23? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22। नेक्स्ट, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 20, 36, 40 या फिर 96? राइट आंसर हो जाएगा 46, ऑप्शन नंबर 3 74। सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी 75। निम्नलिखित में से किस एंजाइम का अग्नाशय से संबंध नहीं होता? लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन या फिर ट्राइलिन? राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन, ऑप्शन नंबर 4 76। कोलिफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? ऑप्शन है हृदय में, आंत में, वृक्क में या फिर यकृत में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंत में, ऑप्शन नंबर बी 77। आंत्र उपकला में श्लेष्मा स्रावित करने वाली कोशिकाएं होती है? पी कोशिकाएं, टी कोशिकाएं, गोबलेट कोशिकाएं या फिर वर्षा कोशिकाएं? सही जवाब हो जाएगा गोबलेट कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी 78। आयोडीन युक्त हार्मोन है? सही जवाब हो जाएगा थाइरोक्सिन, 79। एक मनुष्य को पानी, प्रोटीन, लवण व ग्लूकोज भोजन के घटक के रूप में दिए गए उपरोक्त में से कितने घटक पाचन किए गए? राइट आंसर हो जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रुधिर संचरण कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ग्रुप से ए ग्रुप को, ऑप्शन नंबर बी 81। मनुष्य में लौह को इकट्ठा करने का मुख्य अंग है? तिल्ली, वृक्क, प्लीहा या फिर यकृत? सही जवाब हो जाएगा तिल्ली। नेक्स्ट, हमारे शरीर में रक्त को अभ्यय प्रतिरोधी बनाए रखने में रक्त में निम्न होते हैं? राइट आंसर बताइए। आप सभी लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना, ओके। सही जवाब हो जाएगा सोडियम क्लोराइड और कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी, ओके। 83। अंग व तंत्र का संबंध उसी प्रकार से है जैसे बाह्य चर्म या अधिचर्म का, ब्लास्टुला या गैस्टुला का, एंजाइम या क्रियाधोर का या फिर कोशिका एवं ऊतक का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका एवं ऊतक का। 84। मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? स्टेपिस, इनकस, एक्सिस या फिर कैल्केनियम? राइट आंसर हो जाएगा स्टेपिस, ऑप्शन नंबर 1 85। निम्न में से किससे इस परिकल्पना को बल मिलता है कि प्रत्येक प्रजाति के
जीवद्रव में एक ना एक विशिष्ट प्रोटीन होता है। रक्त का ए कारक, रक्त का बी कारक, रक्त का RH कारक या फिर रक्त का पीएच कारक। सही जवाब हो जाएगा रक्त का RH कारक, ऑप्शन नंबर सी। 86। वह कौन सा अंग है जिसमें तरल पदार्थ होता है जो एंजाइम नहीं है किंतु पाचन में सहयोग करता है? अमाशय, पित्ताशय, मूत्राशय या फिर अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पित्ताशय, ऑप्शन नंबर बी। 8। आहार नली का सबसे लंबा भाग है। सही जवाब हो जाएगा क्षुद्राक्ष, ऑप्शन नंबर बी। 88। मानव में सामान्यतः प्रकुंचन दाब लगभग होता है। कितना होता है? 120, ऑप्शन नंबर 1। 89। रुधिर प्रदान के दौरान किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक दाता होता है? AB समूह का, A समूह का, P समूह का या फिर O समूह का। राइट आंसर हो जाएगा O समूह का। ओके, नेक्स्ट। एक गट्रापेशीय डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? परितारिका, कॉर्निया, रेटिना या फिर काचाभा द्रव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परितारिका, ऑप्शन नंबर 1। 91। रक्तचाप, लार, आना तथा वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? मध्य मस्तिष्क के द्वारा, मेडुला के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा या फिर प्रेम मस्तिष्क के द्वारा। सही जवाब हो जाएगा मेडुला के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 92। रुधिर प्रदान के दौरान किसी रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वजनिक प्राप्तकर्ता होता है? कौन से रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वजनिक प्राप्तकर्ता होता है? AB समूह का, O समूह का, A समूह का या फिर B समूह का। सही जवाब हो जाएगा AB समूह का, ऑप्शन नंबर 1। 93। ग्लाइकोलाइसिस का अन्य नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा EMP पथ। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचक रस नहीं बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूत्राशय, ऑप्शन नंबर डी। 95। किस रक्त समूह को सर्वव्यापी दाता कहा जाता है? A, B, AB या फिर O। तो राइट आंसर हो जाएगा O ब्लड ग्रुप। ओके, 96। उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति है। राइट आंसर बताइए। सही जवाब हो जाएगा यूरिया उत्सर्जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क स्तंभ या फिर महासंयोजक। सही जवाब हो जाएगा प्रमस्तिष्क। ओके, 98। निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व हृदय पेसमेकर बनाने में उपयोग में आता है? यूरेनियम, ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम या फिर रेडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम, ऑप्शन नंबर 3। 99। RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा को। ओके, लास्ट क्वेश्चन। एक नर जनन कोशिका में कितने शुक्राणु बनते हैं? 4, 8, 16 या फिर 32। सही जवाब हो जाएगा 4। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।